ये जो अभी हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारे अंदर की दुनिया है, हमारे अंदर की हमारी फीलिंग्स की दुनिया है। और फीलिंग्स की दुनिया क्या है, जो हम, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं लाइफ में, वॉटएवर कुछ भी कर रहे हो, किसी भी काम में हो, कोई भी चीज आउटर दुनिया में हो रही हो, वो अंदर एक फीलिंग जनरेट करती है। अब अगर हम इसे नोटिस करें तो वो इन्हीं सारे फीलिंग्स में से होती है, इन्हीं सारे फीलिंग्स में से कुछ ना कुछ होती है। अब आपको देखने की जरूरत है, या मतलब हमें सबको देखने की जरूरत है दैट हमें कौन कौन सी चीजों से, कौन सी बाहर की चीजों से एंगर जनरेट होता है, प्राइड, डिजायर की फीलिंग, फियर की फीलिंग, शेम की फीलिंग, गिल्ट की फीलिंग, एप्टी की फीलिंग किससे जनरेट होती है, कौन से बाहरी की एक्टिविटी से हमारे अंदर वो फीलिंग जनरेट होती है। बिकॉज वो बाहर एक्टिविटी से हमारे अंदर जनरेट होने वाली फीलिंग हमें बताती है कि कोई वुंड तो है जो अभी तक हील नहीं हुआ है। मे बी दिस लाइफ टाइम, मे बी पास्ट लाइफ टाइम, मे बी कभी भी, शायद मैंने किसी मूवी में देखते हुए मेरे अंदर वो ट्रिगर हो गया, या कैसे ट्रिगर हुआ मुझे नहीं पता, उसने कौन सी घटना ने मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला ये मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं कुछ तो इम्पैक्ट आया है। तो मेरे अंदर ये फीलिंग जनरेट हो रही है। और देखा जाए अगर तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आप अगर शेम फील कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिक, आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है कि आप कहीं किसी जगह पे आपको शेम फील हो रहा है, आप वहां नहीं जाना चाहोगे। किसी जगह पे आपको गिल्ट महसूस हो रहा है तो गिल्ट में भी आप नहीं जीना चाहते, गिल्ट में लगता है जैसे अपने आप को खत्म करनी है, सबको पता होगा। एपैथी फील हो रहा है, सेम वही कहानी है। ग्रीफ फील हो रहा है, तब भी वही कहानी है। तो हमारे अंदर जो भी फीलिंग जनरेट हो रही है वो हमारे इनर वुंड्स हैं। और ये सबसे ज्यादा ब्रेकअप के बाद होता है। दैट एक गिल्ट होती है कि मैंने इतना क्यों किया हो सामने वाले के लिए, एक एंगर होता है, एक प्राइड होता है कि मैं तो इतनी अच्छी हूं या मैं तो इतना अच्छा हूं। तो ये चीज होती है हमें एज ए ह्यूमंस, क्योंकि ये सारी फीलिंग के साथ अगर हम जी रहे हैं तो हम सिर्फ मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। एज ए ह्यूमंस हमें यहाँ 200 के टिप पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर जाना है, सो दैट वी कैन फील द एक्चुअल जॉय, एक्चुअल लाइफ। वो है न्यूट्रलिटी। आई मीन अगर आपने अपने आप को वहां तक पहुंचा दिया कि जो हुआ है अच्छा है, ठीक है, आई एक्सेप्ट, फिर है विलिंगनेस, कि वहां से चेंज का विलिंगनेस, क्योंकि फाइन आई विल चेंज, एक्सेप्टेंस, वट एवर हैपन फाइन, आई एम ओके विद इट, जो हुआ आई एम ओके। रीजन, फिर जब आप इन जगहों से गुजर जाते हो ना, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस, तब आपको ऑटोमेटिक रीजन समझ में आने लगता है कि कुछ क्या गलती मेरी रही, मैंने कहाँ ओवर गिव कर दिया, मैंने कहाँ जहां जितना ज्यादा मुझे अवेलेबल नहीं होना था मैं वहां पे भी अवेलेबल था या थी। फिर आता है लव की फीलिंग, जब आपको अपने अपने खुद के लिए लव फील होने लगता है। देन आती है जॉय की फीलिंग, देन आती है पीस, जो अल्टीमेटली बहुत सारे साधु संत लोग जहां पे होते हैं, एंड एनलाइटनमेंट, ये ऑब्वियसली साधु संत लोग। तो आई होप मैंने ये क्लियर किया होगा ह्यूमन चार्ट को, कि ह्यूमन इमोशंस किस तरीके से ऑपरेट करता है। जैसा वो फील करेगा वही उसकी रियलिटी होगी। बिकॉज उसको चाहे दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह दे दो, खूबसूरत चीजें दे दो, फिर भी अगर वो शेम की फीलिंग पे है ना, गिल्ट की फीलिंग पे है, तो वो इस चीज के गिल्ट में होगा कि हम दुनिया में, मेरे को स्वर्ग भी अगर मिल जाए ना, तब भी वो इसकी फीलिंग, इस जगह की फीलिंग पे होगा दैट मैं स्वर्ग में तो हूं लेकिन मेरे साथ शायद मेरे कोई फ्रेंड्स होते, या मेरे पास्ट, वो वहां होगा, वो इंजॉय कर ही नहीं पाएगा। इंजॉयमेंट आप कर ही तब सकते हो जब आप अपर फीलिंग पे हो। थैंक यू।